Hello Leos, Singh Rashi. Welcome back to Sri Radhe Tarot channel. I hope you all doing great. आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी आपके दिसंबर मंथ के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, आपके करियर रीडिंग, लव रीडिंग और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, क्या गाइडेंस है। ओके लियोस, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस चैनल को ग्रो करने में और मेरी लाइफ जर्नी को आसान करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए ब्लेसिंग्स कार्ड देखेंगे। यूनिवर्स की कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, कौन से गॉड गॉडेस आपसे कनेक्टेड हैं और किस तरीके की एनर्जी में आप आने वाले हैं। ओके, तो जगन्नाथ जी का कार्ड है आपका, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपका। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी का जो कार्ड है वो कहता है कि आपकी लाइफ में आप सांसारिक शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि पावर और सांसारिक पावर, और इसके साथ ही साथ आप कृष्ण की भक्ति यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कार्मिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं और ईश्वर के कलाओं में पूर्णता और कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जो कि ईश्वर से रिलेटेड कुछ ऐसा काम। ओके, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, और इनकी भक्ति दिखाई दे रही है जगन्नाथ जी की, जो कि पूरे यूनिवर्स ही आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप कृष्णा जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इनकी भक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो इनका प्रेम आपकी तरफ आ रहा है, इनकी भक्ति यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, तो पहला कार्ड तो आपका ये है। ओके, जो कि आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आगे हम देखते हैं आपके लिए आपकी लाइफ में क्या रहने वाली है, आपकी सिचुएशन, आपकी क्या एनर्जी है अभी इस टाइम पर। लियो, जो आपका सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द टावर, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की दिखाई दे रही है जहां पर कि आप एक टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपने सोचा नहीं था अपने लिए, और वो सब चीजें या तो हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो यहाँ पर टावर के कार्ड से आप या तो किसी फियर में हो सकते हैं, डर, एंग्जाइटी, या आपको लग रहा है स्थिति आपके हिसाब से नहीं चल रही है, नेगेटिव थॉट्स जो कि आपको डरा रहे हैं, जबकि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन एक यहाँ पर पॉजिटिव होप भी है, उम्मीद है, और इस उम्मीद को आप रख सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर हम कुछ चीजों के लिए उम्मीद रखते हैं, पॉजिटिविटी को देखते हैं, तो पॉजिटिव ही हमारी लाइफ में होने लगता है। तो हमें सबसे पहले अपनी एनर्जी को ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप इतना मायूस मत होइए। ओके, इतना पेन, बहुत पेन दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में, तो आपको इस चीज से निकलने की जरूरत है आपको। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठा रहे हैं, जैसे कि आप किसी को मना भी नहीं कर पा रहे हैं और बस करे जा रहे हैं कुछ चीजों को। आपको बहुत बर्डन महसूस होता है, और आप बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं इस चीज से, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं। ओके, खुशी से वो चीजें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। ओके, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेन ऑफ कप्स के कार्ड से आपके घर परिवार की जिम्मेदारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, चिल्ड्रंस की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आप चाहते हैं आपको सपोर्ट मिले, प्यार मिले, केयर मिले आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर सब कुछ है आपकी लाइफ में जैसा कि आप चाहते हैं। और अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि ऐसा एक केयरिंग रिलेशनशिप है, लेकिन एक टावर मूवमेंट भी यहाँ पर है, और जिसकी वजह से आप
दुख में हैं, पेन में हैं और किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी स्थिति के बारे में सोच रहे हैं और किसी को खोने से भी डर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं तो सबके लिए अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं और अ, हो सकता है कि अ अ, कुछ एक डायरेक्शन है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपने पैशन को फ़ॉलो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके ड्रीम्स हैं उनको फ़ॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर रही हैं। बहुत सारे कुछ लोग भी हो सकते हैं या कुछ ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पैशन की तरफ, ओके? तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ ही साथ बहुत से लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी लाइफ में। पूजा-पाठ करना, ओके? यूनिवर्स के बारे में जानना और उनकी शक्तियों को जानना, ओके? यूनिवर्स से एक कनेक्शन बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे कि अपने थर्ड आई पर ध्यान देना, ओके? कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड आई मेडिटेशन भी करते हैं या हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और कुछ लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मिल रही है। तो मून की एनर्जी भी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, तो इमोशंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर आपके एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्टेड होती हुई भी दिखाई दे रही है, ओके? तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऐसा कार्ड है जो कि अ, बिल्कुल ऐसा पर्सन आप हो सकते हैं, मिस्टीरियस पर्सन भी हो सकते हैं आप और इसके साथ ही साथ आप आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, ओके? कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी ताकत है, शक्ति है जो कि आप तक ही सीमित है। आपको पता है आपके अंदर की शक्ति क्या है, ओके? और आप इन चीज़ों को आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन चीज़ों का अच्छे से लाभ भी उठा पाएँ और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को ही बताता है। आप बैठे हुए हैं अपने आप में खुश हैं, ओके? अंदर से खुश हैं और आप लाइट को ढूँढ रहे हैं। यहाँ यहाँ इन सीढ़ियों पर चढ़कर आपको एक लाइट दिखाई दे रही है, मतलब लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रोशनी है, ओके? जहाँ पर कि अबंडेंस दिखाई दे रही हैं। ओम का सिंबल है यहाँ पर, ओके? तो बहुत सारे स्पिरिचुअल सिंबल भी हैं यहाँ पर और लव से रिलेटेड अगर आप अपने रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में अ, चाहते हैं कि एक पीस आए, ओके? और यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। किसी के साथ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है और आप उस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ओके? उस पर्सन के साथ अभी आप हैं लेकिन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड किसी गुरु, टीचर, मेंटर के बारे में भी बताता है कि आप इन लोगों के साथ कनेक्शन भी बना सकते हैं और इनको इनको सुन रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना, मैनिफेस्ट करना और इन्फिनिटी का साइन भी है यहाँ पर। तो पूर्ण ओके जो कि एक पूर्ण पर्सन को बताता है, एक पूर्ण सोल जो कि अपने आप में ही पूर्ण है और कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है, ऐसा मैजिक ला सकता है अपनी लाइफ में जो कि खुद के लिए भी अच्छा हो, औरों के लिए भी अच्छा हो और जिसके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, पावर है और वो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है अपने लिए। लेकिन आप हो सकता है कि किसी ऐसी एनर्जीज़ में हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनी हुई है जहाँ पर कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर इसके साथ ही साथ पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि आप एन्जॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं लाइफ में, लाइफ को जीना चाहते हैं। एक चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी है, एक पेज की एनर्जी है यहाँ पर। पेज एक चाइल्डिश पर्सन होता है जो कि
कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहा है अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि कुछ स्किल्स सीखना, लर्निंग करना, कुछ ऐसा यहाँ पर नॉलेज हो सकता है, कोई एडवेंचर करना, ओके, ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है आप ऐसा कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है स्ट्रेंथ, यानी कि एक ताकत, और अपने फियर फियर को जीतना, अपने जो भी चीजें हैं पास्ट की, और यहाँ पर अगर आप अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपनी स्ट्रेंथ में आइए। यहाँ पर आपकी ही एनर्जी है लियोज, और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन भी है, तो आप अपने आप में पूर्ण हैं, ओके। आप आपको बाहर खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी और में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ओके। आप जो करना चाहते हैं उस पर आप फोकस रखिए, अपने पैशन पर ध्यान दीजिए, और अपने डर और फियर्स को दरकिरार कीजिए, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, ओके। अपनी एनर्जीज में आइए, इस एनर्जी से निकलिए, ओके। और जहाँ पर आप एक्स्ट्रा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो वहां पर कुछ लोगों को आप नो भी कह सकते हैं, ओके। सबसे पहले आप खुद अपने लिए करें, और अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करें, ओके। यहाँ पर ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए। हम और एनर्जी देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए, देखते हैं यूनिवर्स हमें बताइए लियो सिंह राशि के लव रिलेशनशिप में आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, फिर से स्ट्रेंथ कार्ड है आपका, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेम्परेंस और लवर्स। सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले भी आया है आपके लिए कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं और स्टक एनर्जी से निकल रहे हैं, ओके। द हैंग्ड मैन का कार्ड, ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है यहाँ पर, और हालांकि इस पर्सन में विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है, और किसी तरीके से ये पर्सन इस स्थिति से निकल सकता है, ओके। लेकिन ये खुद ही यहाँ पर ऐसी स्थिति में लटका हुआ है, तो यहाँ पर आप हो सकता है कि आपके कुछ थॉट्स हैं, इल्यूजन है, जिस चीज में आप फंस रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपके माइंड में एक लाइट को भर रहा है। अनवांटेड थॉट और नेगेटिविटी आपके माइंड से निकल रही है, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, लाइट रोशनी में आप जा रहे हैं, दिव्य प्रकाश में आप जा रहे हैं, और खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, अपनी ताकत में आ रहे हैं, और यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, उसको अपनी क्रिएटिविटी को जैसे खेल रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी से, ओके। और बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पीनेस की एनर्जी है, अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा येलो कलर की एनर्जी है, पावर को बताती है। तो कुछ चीजों को आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव वे में कर रहे हैं ये सब। और इसके साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड है, ये टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप बैलेंस बना रहे हैं दो चीजों में। सन मून की एनर्जी है जो कि बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आपके एंजल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आ रही है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड पीस लेकर आता है लाइफ में, हार्मनी लेकर आता है, बैलेंस लेकर आता है लाइफ में। तो हो सकता है कि आप फिर से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, एक बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। और यहाँ पर भी दो एनर्जी है, यहाँ पर भी दो एनर्जी है, ओके। जगल कर रहे थे आप अपनी लाइफ में, दो सिचुएशन में दो या डिसीजन नहीं बना पा रहे थे कुछ लोग, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए दो पाथ हैं, रास्ते हैं, तो उस पर आपको
डिसीजन बनाना मुश्किल हो रहा था, या आप दो चीजों में जगल कर रहे थे, या आप बर्डन ले रहे थे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत सारे काम एक साथ कर रहे थे, बैलेंस बनाने की या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बैलेंस बना पाएंगे आप अपनी लाइफ में, और किसी ऐसी एनर्जी से भी डील कर रहे हैं जो कि झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, चोरी करना, अ, 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 हो सकता है कि लाइफ में आपके कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो कि आपके लिए सही भावना नहीं रख रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा भला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये आपके पीठ पीछे से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि इन लोगों से डील कर रहे हैं आप, लेकिन आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, आप किस एनर्जी में है, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पर, तो लवर्स आपकी एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है जिसमें कि अट्रैक्शन है दोनों तरफ से, लव है, केयर है, सपोर्ट है, और रोमांस है। ओके, एक दूसरे के साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी एनर्जीज में आप हो सकते हैं जो कि ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स ने खुद आपके लिए चुना है। ओके, आपके भाग्य में ये रिलेशनशिप है। ओके, या आप किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कुछ लोग, और जैसे कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है यहाँ पर, जैसे डिवाइन का रिलेशनशिप है यहाँ पर, तो ऐसी एनर्जीज में हैं आप। और यहाँ पर आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से हो सकता है कि किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर कि आप अपने पार्टनर से अलग हैं, सेपरेशन में हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहाँ पर कि आप एक दूसरे को अलग हो रहे थे एक दूसरे से। तो वहां पर आप फिर से अच्छी एनर्जीज में आएंगे, पार्टीज करेंगे, फन करेंगे एक दूसरे के साथ, और रिकनेक्ट करेंगे, रियूनियन में आ सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर सेलिब्रेशन, इंजॉय करना, पार्टीज करना। ओके, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आप फिर से रिकनेक्ट हो जाएं। ओके, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही हैं लियोस आपकी, और एक हीलिंग भी आ सकती है रिलेशनशिप में। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। आगे हम आपके करियर लाइफ के लिए देखते हैं, आपके करियर में क्या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, और आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपके करियर में कैसी एनर्जीज रहेंगी। तो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द मून, हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड्स, और 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री, सक्सेस को बताता है लाइफ में, और सेलिब्रेशन को बताता है आपकी लाइफ में। लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, लोग आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक भीड़ आपकी तरफ आ रही है, आपके फैंस यहाँ पर हैं। ओके, फेम और नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जहाँ पर कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप आपसे मिल रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपकी जर्नी को बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक विक्ट्री की एनर्जी है, और आपकी ही एनर्जी है ये लियोस। यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी है, तो आप ये भी विक्ट्री को बताता है आपकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग, और आप फियरलेस तरीके से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एम्बिशियस हैं, और विल पावर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक जर्नी है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, लेकिन आपको फोकस रखना होगा अपनी लाइफ के गोल्स पर, और डिसिप्लिन रखना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। हर्डल्स हैं बहुत सारे, लेकिन ये चीजें ठीक होंगी, थोड़ा सा वेट करना होगा इस चीज में आपको। ओके, और यहाँ पर
एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, जैसे कि ये क्राउन यहाँ पर है और ये क्राउन आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप जीत हासिल कर रहे हैं, न्यू आइडियाज पर काम कर रहे हैं, ट्रूथ सच्चाई को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और मेंटल क्लियरिटी यहाँ पर हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रियलाइज हो सकता है ट्रूथ यहाँ पर। तो आपके पास एबिलिटीज हैं, ओके, किसी भी चीज को पाने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने के लिए यहाँ पर आपको एक्शन लेते रहना चाहिए और एक्शन लेते रहिए अपनी लाइफ में। आप वहां तक पहुंचेंगे जहां पर आपकी जर्नी आपको लेकर जा रही है, जहां पर सक्सेस है, ओके। लेकिन आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, सबसे पहले तो द मून की कार्ड से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि रुकावटें पैदा कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप एक रास्ता बना रहे हैं अपने लिए, वहां वहां से चलकर आप बहुत दूर निकलना चाहते हैं और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको कि आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन माइंड के कुछ इल्यूजन है जो कि आपको भ्रमित कर रहे हैं और यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे पैटर्न्स, पास्ट के, आपके पुराने चाइल्डहुड के भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको रोक रही हैं, डरा रही हैं, फियर में रख रही हैं, आपके ड्रीम्स को फुलफिल नहीं होने दे रही हैं, एंग्जाइटी में रख रही हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये आपके ही माइंड के हो सकते हैं, बाहर के ये चीजें नहीं हो सकती हैं, या कुछ लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में, पावर में है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स आपकी जर्नी को चला रहे हैं, ओके। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। और डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है आपको। और द हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर स्टक एनर्जी है जो कि पहले भी आपके कार्ड में आया है। तो यहाँ पर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अपने लिमिट से ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें ये सिचुएशन में, सही टाइम पर चीजें आपके लिए सही होंगी, बस आपको वर्क करते रहना है और अपने आप पर काम करिए पहले, सबसे पहले, ओके। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट, ऑफर कोई मिस किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो कि मिस हो चुकी हैं आपसे और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, लेकिन आप पास्ट को ही देख रहे हैं या हो सकता है याद कर रहे हैं, उसी एनर्जीज में हैं। तो यहाँ पर इन चीजों से निकलने की जरूरत है। जो आपको मिल रहा है उनको देखिए, ओके। ये 3 कप है खाली पड़े हुए, लेकिन ये कप है भरा हुआ है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपका। जस्टिस में एक बैलेंस बताता है, एक कार्ड, एक कार्मिक साइकिल जो कि खत्म हो रही है आपकी लाइफ की। आपके हो सकता है कि लाइफ लेसन्स थे, आपने कुछ लर्न करना था उन चीजों से, और डिसीजन एक बन रहा है आपके लिए, बैलेंस बन रहा है। लॉ, ट्रूथ यहाँ पर कुछ हो सकता है, लॉ से रिलेटेड कुछ आपके हिस्से में हो सकता है, यानी कि कुछ लीगल मैटर भी यहाँ पर हो सकते हैं, उसके रिजल्ट आने हैं, कोई कार्मिक रिजल्ट है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक फेयर डिसीजन होगा, जहाँ पर कि आपके हित में कुछ चीजें हो सकती हैं, मतलब कि जो भी चीजें हैं, ओके, यूनिवर्स की तरफ से एक फेयर डिसीजन होने वाला है। और यहाँ पर यहाँ पर आपको बिल्कुल सही डिसीजन भी बनाना है, किसी सिचुएशन में बिल्कुल फेयर डिसीजन बनाना है, ओके। ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर आ रहे हैं मैसेजेस। इसके साथ ही साथ एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर आपने एक पेंटिकल्स बना दिया है, दूसरे पर आप काम कर रहे हैं, ओके। तो धीरे धीरे आप कुछ एक बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों का, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं अपने काम की, मास्टरी, एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और कमिटमेंट किसी काम के साथ, डेडिकेशन और सक्सेस। तो बिल्कुल ध्यान से आप अपने काम को कर रहे हैं।
कुछ ड्रीम्स हैं आपके, उनको फुलफिल करने के लिए आप लगे हुए हैं हार्ड वर्क करने में, और इसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, लॉन्ग टाइम में मिल रहे हैं। ओके, तो वर्गोज की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस कैप्रिकॉर्न, जो मनी को बताता है, फाइनेंस को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है लाइफ में। तो यहाँ पर ये चीजें आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये आपके करियर में निकल कर आ रहा है। आगे हम आपके लिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थ्री ऑफ अर्थ, पहले जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, नाइट ऑफ फायर, यहाँ पर पैशनेट, एडवेंचर, और इसके साथ ही साथ रियलिस्टिक, रेस्टलेस, मतलब कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आप पैशनेट हैं, और किसी की अटेंशन भी आपको मिल रही है यहाँ पर, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत है इस चीज में, जो भी आप कर रहे हैं, और चीजें सडन आगे बढ़ सकती हैं। और किसी की यहाँ पर हो सकता है कि टाइम है कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है किसी का अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ रिन्यूअल का कार्ड है। रिन्यूअल का कार्ड है कोई न्यू डायरेक्शन में भी आगे बढ़ना। आप हो सकता है किसी न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि रिव्यू करिए, ओके, चेक करिए जो कि आप काम कर रहे हैं, उन चीजों को देखिए, ओके, एक बार ढंग से, ओके, चीजों को देखने की जरूरत है। ओके, कोई फैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ थ्री ऑफ वाटर, यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, वेडिंग की एनर्जी है, बर्थ अनाउंसमेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर आपको और ज्यादा फन करने की जरूरत है। तो कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वेडिंग, कुछ यहाँ पर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। ओके, जो कि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए पहले भी आया है, और थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है जो कि आपके लिए कहा जा रहा है कि पावर ऑफ क्रिएटिविटी, ओके, और रिकॉग्निशन, वेरी हाई क्वालिटी वर्क आपका दिखाई दे रहा है, और आप एक टीम के प्लेयर बन रहे हैं। ओके, तो लीडरशिप की क्वालिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं आपके। आगे हम आपके लिए गाइडेंस के लिए देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। The energy is gaining momentum. A new romantic cycle begins. A win-win outcome is forecast. Okay. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. यहाँ पर सबसे पहले तो बैलेंस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपका कोई मौजूदा रिश्ता जिसमें कि एक बैलेंस आ रहा है, और यहाँ पर कोई रिश्ता शुरू होने वाला है, रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है, और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए आए हैं और फिर आपकी लाइफ से चले गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी हो सकता है कि किसी लोगों के साथ बस कुछ टाइम का था, और अब आपको एक्सेप्ट करना है। किसी चीज से लड़ने की जरूरत नहीं है, या किसी को जबरदस्ती अपनी लाइफ में लाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ठोस निर्णय बनाने की भी जरूरत है। तो जो कोई, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आपको चाहिए कि आप, अब समय आ गया है ओके, चेंज लाने का लाइफ में। और अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप बातचीत भी कर सकते हैं किसी के साथ। ओके, ये टाइम हो सकता है किसी के साथ बात करने का। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, अपनी सिचुएशन से आप देख सकते हैं। और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, ये भी लिब्रा का ही कार्ड है। तो लिब्रा का कार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लिब्रा साइन। ओके, तो यहाँ पर
या तो कोई समझौता हो रहा है या बातचीत करने का फिर से टाइम आ चुका है। नई शुरुआत हो सकती है, एक नया रिश्ता, उसी रिश्ते में शुरुआत भी हो सकती है, कोई नयापन रिश्ते में आ सकता है। हेल्दी और बैलेंस रिलेशनशिप, व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति अब बात करने के लिए ओपन हो रहा है। यहाँ पर सेल्फिश होने से बचें और किसी के दिल की बात किसी को अपने दिल की बात कहिए, ओके। और आप उन्हें कितना लव करते हैं, कितनी उनकी परवाह करते हैं, ओके। कम बोलना और अधिक से अधिक फील करना। और यहाँ पर किसी का मैरिज, एंगेजमेंट, इस चीज के योग बन रहे हैं। आप अपने रूप रंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और थोड़ा ध्यान अपने आप पर भी रखिए, ओके। ये मैसेज है। और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कार्ड कहता है कि आप जिस भी चीज को पाने का सपना देख रहे हैं, आप जहां जाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप वहां पर पहुंच सकते हैं? क्या आपको उस चीज पर पूरा फोकस आप लगा पाते हैं और कमिटेड है किसी चीज के साथ? क्या आप प्रैक्टिकल स्टेप उठा रहे हैं उस चीज के लिए, उस तरफ जाने के लिए? आप अपने गोल्स बनाइए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, ओके। और आप हो सकता है कि आप राइट ट्रैक पर हैं और आपके सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको और प्रयास की आवश्यकता है और यहाँ पर आप अपने बारे में चेक कर सकते हैं कि आप अभी कहाँ पर हैं, ओके। तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है और आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ओके। अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। ये कार्ड कहता है। आगे और कुछ मैसेजेस देखना चाहेंगे हम आपके लिए, जो कि कृष्णा जी के कार्ड से है। लियो सिंह राशि, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, पे टाइम, ब्लेसिंग्स, स्टे कनेक्टेड विद इन और चैरिटी, ओके। बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आपसे मांगा जा रहा है उसे दो, ओके। जो भी आप देंगे वो आपके पास लौट कर आएगा, ओके। तो चैरिटी वर्क आपके लिए है। स्टे कनेक्टेड विद इन, आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। आप बैठिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए और देखिए आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिल रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, ओके। तो अपने आप से कनेक्ट करने की जरूरत है और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। या कार्ड बोल रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके, यूनिवर्स की। और पे टाइम का कार्ड है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पीछे खींच रही हैं। ये टाइम ऐसा हो सकता है और हो सकता है कि कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है जो कि अच्छा नहीं था आपकी लाइफ में, लेकिन अब हो चुका है कि आपने वो चीजें देख ली हैं, वो ट्रबल्स आपने देख लिए हैं और अब दोबारा से चीजों को ठीक करने का टाइम है। क्योंकि एक फॉल्स ईगो भी है यहाँ पर कुछ लोगों की और यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिग्निटी को देखिए, ओके। फॉल्स ईगो को तोड़िए और यहाँ पर जैसे मटकी फूट रही है, ओके। यहाँ पर इस मटकी को फोड़ा जा रहा है जो कि ईगो से भरी हुई है। तो ये मटकी फूट चुकी है और आपको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ईगो से निकलने की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यूनिवर्स और इनके मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके लियोस। तो ये मैसेजेस हैं आपके। आई होप कि आप रेजोनेट कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से, कुछ वैल्यू मिली है इस रीडिंग से, गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय।